बाहरी उत्तरी दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया थाना में एनकाउंटर के बाद बदमाश को गिरफ्तार किया गया। बदमाश के पैर में गोली मारकर पकड़ा गया। पकड़े जाने के दौरान बदमाश ने कई राउंड फायरिंग भी करी है। पकड़े गए बदमाश का नाम सन्नी डबास प्रेमनगर थाने का घोषित बीसी है। सन्नी डबास पर डकैती, लूट और हत्या की कोशिश के 26 मुकदमे दर्ज हैं। तस्वीरें हम आपको बाहरी दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरिया नरेला थाने की दिखा रहे हैं, जहां पर बदमाश के साथ मुठभेड़ के बाद इसको गिरफ्तार किया गया है। सन्नी डबास नाम है इस बदमाश का, जिसको कि दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। कल रात एनआईए के अंदर एक बहुत ही कुख्यात क्रिमिनल था, जिसको एनआईए की टीम ने एनकाउंटर करके पकड़ा है। ये क्रिमिनल हमारा 29 मई की एक अटैम्प्ट टू मर्डर केस की वारदात में वांटेड चल रहा था। 29 मई की वारदात में जो वाक़यात था वो ये रहा कि एक भीम सिंह नाम का आदमी है, जिसके साथ कुछ ज़मीन का मसला चल रहा था, और ये ज़मीन का मसला उसी गांव के एक और सह निवासी जिसका नाम मनीष है, उसके साथ ये मैटर चल रहा था। हमारा जो अपराधी है, जिसका नाम सन्नी डबास अलियास काला है, ये मुबारकपुर का रहने वाला है। ये प्रेमनगर थाने का बीसी है और इसके ऊपर 26 मुकदमे हैं। ये मनीष का बहुत ही पुराना दोस्त है, और मनीष की और इसकी आपस में ये एग्रीमेंट तय हुआ था कि मनीष के साथ मिलकर ये जो हमारा अटेम्प्ट टू मर्डर में कंप्लेनेंट था भीम सिंह, उसका मर्डर करेंगे, और बदले में 2 आदमियों का मर्डर इसने प्लान करा हुआ था। एक आदमी उसमें से कुतुबगढ़ का रहने वाला है, जिसका इसके कज़न भाई के साथ झगड़ा हो रखा था, और दूसरा इसके गांव का ही मुबारकपुर का आदमी है, जिसके साथ कभी इसका जुआ खेलते हुए झगड़ा हुआ था। 29 मई की वारदात करने के बाद से ही ये लोग फरार चल रहे थे, और उस वारदात में भी इन्होंने बहुत ही ब्रूटली खुले में गोलीबारी करी थी उस आदमी के ऊपर, और उसकी जान जो है बाल बाल बची थी। हमारी टीम 29 मई से ही इनके पीछे लगी हुई थी, और उसकी एफर्ट के सफलता में ये रिज़ल्ट मिला कि मनीष को पकड़ने में हमारी टीम पहले ही कामयाब हो गई, जिससे कि इसके आगे के मर्डर के प्लान जो थे वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाए, और ये इस समय अपने लिए एक नए साथी की तलाश कर रहा था। कल रात को हमारे पास ये इतला हुई कि बरवाला रोड पर ये रात को विज़िट करेगा। हमारी टीम ने वहाँ पर एक पूरा ट्रैप लगा के रखा। ये वहाँ पर आया, इसके पास एक बैग था, ये मोटरसाइकिल सवार होके आया। जैसे ही हमारी टीम ने इसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश करी, इसने मोटरसाइकिल को फुल स्पीड पे वहाँ से भगाने की कोशिश की, और हमारा जो स्टाफ था, जिसमें एसएचओ एनआईए इंस्पेक्टर अरविंद शर्मा, एसीपी नीरव पटेल के सुपरविजन में ये ऑपरेशन हो रहा था, और सब इंस्पेक्टर राजेश, कांस्टेबल विनोद और जो अन्य टीम के मेंबर थे, उन्होंने इसको रोकने की कोशिश करी। जिस रोकने की कोशिश में इसकी मोटरसाइकिल इम्बैलेंस हो गई और ये वहाँ पे गिर गया। गिरते ही इसने अपने बैग में से पिस्टल निकाल कर पुलिस टीम पे फायर किया। एसआई राजेश सबसे आगे था, एसआई राजेश की जान बाल बाल बची। अगली गोली इसने चलाई, वो इसने चलाई कांस्टेबल सत्यवीर के ऊपर। कांस्टेबल सत्यवीर भी बाल बाल बचा। इसी दौरान इसको टैकल करने के लिए और इसने अपनी बैग से दूसरी जो पिस्टल निकालने का जो कोशिश करी, उसी दौरान में हमारी टीम ने इसको झपट के पकड़ने की कोशिश करी, और उसी मुठभेड़ में इसको गोली लगी, इसके दाहिने पैर में गोली लगी। और हमारी टीम ने बहुत ही निडरता से इस अपराधी को पकड़ा है। बहुत ही ये जघन्य अपराधों में इन्वॉल्व रहा है, और जब इसकी तलाशी ली गई तो इसके पास से 2 पिस्टल निकल के आई और 7 राउंड थे, और जब इसको अस्पताल ले जाया गया तो 2 राउंड इसकी जेब से भी मिले। और इसी के साथ ये जो मोटरसाइकिल हमने रिकवर करी है, ये वही मोटरसाइकिल है जो इसने हमारी 29 मई की वारदात में भी इस्तेमाल करी थी। इससे पहले भी हमारी टीम ने 3 बार कोशिश करी थी इसको पकड़ने की, पर तीनों बार ये इतना चौकन्ना था, इतना चालाक था कि ये वहाँ पर पहुँचा ही नहीं। तो ये इतने समय की पूरी मेहनत का नतीजा रहा जो कल हमारी टीम ने इस कारनामे को अंजाम दिया।